नमस्कार दोस्तों। एक लड़की धोखा देते हुए कभी ये नहीं सोचती उसका क्या होगा जिसको वो धोखा दे रही है, लेकिन इन लड़की या लड़कों की मृत्यु के बाद क्या सजा मिलती है, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में क्या बताया है। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु दिखने में सुंदर और बातों में मीठा था, लेकिन उसके मन में लोभ और स्वार्थ भरा हुआ था। वह अपनी चालाकी से लोगों को धोखा देकर उनका धन और संपत्ति हड़प लिया करता था। रघु ने एक दिन गांव के एक किसान रामू को अपना शिकार बनाया। उसने रामू से कहा, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें बाजार में दुगने दाम दिलवाऊंगा। रामू भोला भाला था और रघु पर विश्वास कर बैठा। उसने अपनी सारी फसल रघु को सौंप दी, लेकिन रघु ने फसल बेचकर सारा पैसा खुद रख लिया और रामू को कुछ भी नहीं दिया। रामू का पूरा परिवार भूखा प्यासा हो गया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। रघु ने गांव के कई लोगों को धोखा दिया। कुछ से पैसे छीने, कुछ से झूठे वादे किए और किसी की संपत्ति हड़प ली। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे, लेकिन कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। समय बीता और रघु एक दिन गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर पर पड़ गया। गांव में कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने सभी के साथ बुरा किया था। मरते समय रघु ने अपनी आंखें बंद की और खुद को अंधकार में पाया। उसके सामने दो यमदूत खड़े थे। वे उसे घसीटकर न्याय सभा में ले गए। वहां चित्रगुप्त ने रघु के कर्मों का हिसाब किताब पढ़ा। उन्होंने कहा, तुमने अपने पूरे जीवन में धोखा और छल किया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। रघु को रौरव नरक भेजा गया, जहां उसे जलते हुए अंगारों पर चलाया गया। वहां भयानक जानवर उसे नोचने लगे। उसकी आत्मा चीख रही थी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। उसके कष्ट यहीं खत्म नहीं हुए। चित्रगुप्त ने घोषणा की, तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हारा अगला जन्म कीड़े के रूप में होगा। तुम्हें हर दिन अपमान और दर्द सहना होगा। रघु की आत्मा चीख उठी, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने जीवन में जो किया वह गलत था। काश मैंने ईमानदारी से जीवन बिताया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके कर्मों ने उसे सिखा दिया कि धोखा देना कितना बड़ा पाप है। जैसे रघु को मृत्यु के बाद भी इतना तड़पना पड़ रहा है, वैसे ही धोखा देने वाली स्त्री को यही सजा मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जो दूसरों के साथ छल करता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। धन्यवाद दोस्तों।